भाई आज के स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर ने जो पेला है ना भाई, मजा आ गया देख के। जॉन सीना अपनी रिटायरमेंट टूर पर आया, भीड़ ने उसे थैंक यू सीना बोला और अचानक सेमी ज़ैन ने कुछ ऐसा बोल दिया कि सबके होश उड़ गए। अब सवाल यह है सेमी ज़ैन ने सीना को क्या ऑफर किया और सीना ने माना भी या फिर नहीं। इधर स्मैकडाउन में यूनाइटेड स्टेट टाइटल मैच का ऐसा एंड हुआ कि पूरा WWE यूनिवर्स हक्का बक्का रह गया। सोचो सेमी ज़ैन और जॉन सीना रिंग में जान फूक रहे थे और तभी धड़ाम से आया ब्रॉक लेसनर। अब सवाल यह है ब्रॉक ने यहाँ आके और क्या क्या किया और क्यों किया। इधर शिकागो लिटरली फट पड़ा भाई। सेथ रॉलिंस और बैकी लिंच रिंग में पंक को इंसल्ट कर रहे थे और तभी धड़ाम से वापसी हो गई एजे ली की। अब सवाल यह है एजे ने आकर आखिर किया क्या और क्या पंक बैकी सेथ की ये लड़ाई कहां जाएगी, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मार देना मेरे भाई। तो कहानी शुरू होती है, सीना रिंग में आता है, शिकागो क्राउड लिटरली रो रहा था थैंक यू सीना चिल्लाकर। भाई सोचो जिस शहर में सीना ने पहली बार अपना डेब्यू मारा था कर्ट एंगल के खिलाफ, वहीं आखिरी बार क्राउड को थैंक यू बोल रहा है। अब सवाल उठता है सीना क्यों इतना इमोशनल हो रहा था, क्यों भाई? क्योंकि भाई उसने खुद बोला कि वो टूर उसके लिए मोजो वापस लाने का तरीका है और आज वो बस फैंस के साथ फन करना चाहता था। लेकिन क्या सब कुछ फनी रहने वाला था? बिल्कुल नहीं। अचानक धड़ाम से एंट्री हुई सेमी ज़ैन की। क्राउड पहले तो बू करता है, लेकिन भाई सेमी ज़ैन ने ऐसी बात बोली कि सबकी नजरें उस पर जम गई। उसने सीना को बोला भाई तूने मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ओपन चैलेंज में मौका दिया था और आज मैं यूएस चैंपियन हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तू मुझे इजाजत दे कि मैं वही लेगेसी कैरी करूँ। अब सवाल यह है सैमी सिर्फ थैंक यू बोलने आया था या उसके मन में कुछ और भी था? और भाई यहीं पर आया रात का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सेमी ने बोला भाई सीना अगर ये तेरी आखिरी रात है शिकागो में तो क्यों ना तू मेरे खिलाफ एक बार यूएस चैंपियनशिप मैच खेल ले, वो भी अभी इसी रिंग में। अब इमेजिन करो पूरा क्राउड एक सेकंड के लिए शॉक हो गया और फिर जो उसे चिल्लाना शुरू कर दिया सीना सीना सीना। अब सवाल यह है सीना मानेगा या बोलेगा भाई अब मैं आराम करने आया हूँ? तो सुनो भाई, सीना ने सेमी की आंखों में देखा और बोला अगर तू कह रहा है तो चलो भाई कर लेते हैं। बस फिर पूरा क्राउड फट पड़ा। उसने अपनी टी शर्ट उतारी, सेमी ने बेल्ट उठा लिया और मैच अनाउंस हो गया। जॉन सीना वर्सेस सेमी ज़ैन फॉर द यूएस टाइटल, वो भी शिकागो में। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये है क्या सीना अपने आखिरी शिकागो मैच में चैंपियन बन जाएगा या सेमी ज़ैन अपनी लेगेसी बचाएगा? तो भाई फाइनली सेमी ज़ैन वर्सेस 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के मैच की शुरुआत हो चुकी है। सीना ने शोल्डर टेकर मारी, फिर साइड हेडलॉक में सेमी को पकड़ा, लेकिन भाई सेमी भी कम नहीं है। आर्म ड्रैग, रिस्ट लॉक, क्लोथ लाइन दोनों बराबर ही से लड़ रहे थे। क्राउड लिटरली हर मूव पर पागल हो रहा था। अब सवाल यह है ये मैच सिर्फ रिस्पेक्ट वाला था या असली वॉर? फिर हुआ असली धमाका। सीना का एटीट्यूड एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट लगा, लेकिन सेमी ने स्किप करके डीडीटी मार दी। क्राउड खड़ा हो गया। फिर सेमी ने ब्लू थंडर बॉम्ब मारा, सीना ने 5 नकल शफल और हर बार रेफरी का हाथ बस 3 गिनने वाला होता, लेकिन 2.9 पर किक आउट हो रहा था। भाई इमेजिन करो हर मूव दिल पे जाकर लग रहा था। अब सवाल यह है सीना अपने आखिरी शिकागो मैच में चैंपियन बनेगा या सैमी अपनी लेगेसी को बचा लेगा? अरे भाई दोनों ने वो सब मूव्स निकाले जो शायद सालों से नहीं दिखे थे। सीना का STF, फिर सैमी ने सीना पे एटीट्यूड एडजस्टमेंट ही मार दी। क्राउड लिटरली होली शिट चिल्ला रहा था। फिर सीना ने GTS निकाला और स्पीयर, फिर अवेलेबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट टॉप रोप से। लेकिन भाई ये मैच जितना भी इंटेंस हो रहा था ना, डेस्टिनी कुछ और ही प्लान कर रही थी। अब सवाल उठता है आखिर कौन जीतेगा? और तभी धड़ाम से ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बचा। भाई पूरा शिकागो हिल गया। ब्रॉक आया, रेफरी को खींच के बाहर फेंका, रिंग में घुसते ही सैमी को F5। क्राउड शॉक में, लेकिन रुको सीना भी नहीं बचा। ब्रॉक ने सीना को उठाया और F5 दे मारी। मैच का एंड हो गया, नो कॉन्टेस्ट, कोई विनर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है ब्रॉक यहाँ आया क्यों? यूएस टाइटल चाहिए उसे या उसका अगला टारगेट जॉन सीना? अब आते हैं मेन इवेंट की तरफ। तो कहानी शुरू हुई सेथ रॉलिंस से। उसका म्यूजिक बजा और आते ही बोला आज रात तुम्हारे हीरो CM पंक की कहानी खत्म कर दूंगा मैं। फिर भाई सेथ ने बुलाया अपनी वाइफ बेकी लिंच को और बेकी ने आते ही क्राउड को चिढ़ाना शुरू कर दिया। फैंस एजे ली चिल्ला रहे थे और बेकी गुस्से में बोली मुझे देखो मैं हूँ सबसे बड़ी फीमेल रेसलर। अब सवाल उठता है फैंस एजे ली का नाम क्यों ले रहे थे? क्या वो सच में सरप्राइज करने वाले हैं? फिर अचानक धड़ाम CM पंक का म्यूजिक बजा और पूरा शिकागो गूंज उठा। पंक आया, क्राउड को थैंक यू बोला, रिंग में घुसा और बेकी को स्टेयर करने लगा। बेकी ने उसे चिढ़ाया तेरा चेहरा कैसा लग रहा है, तेरी प्राइड कहाँ है? पंक ने कामली बोला मुझे शर्म नहीं है, लेकिन हाँ तेरे भगोड़े पति को शर्म आनी चाहिए। अब भाई सोचो इतनी गर्मी बढ़ गई थी, क्राउड फिर से एजे ली चिल्लाने लगा। और अगला सवाल था क्या पंक सच में एजे ली को बुलाएगा या फिर नहीं? और भाई जवाब भी मिल गया। धड़ाम से एजे ली का म्यूजिक बजा और पूरे अरीना की छत उड़ गई। फैंस लिटरली पागल हो गए। एजे स्किप करती हुई आई रिंग में घुसी और सीधा बेकी पर टूट पड़ी। पंचेस, स्लैप्स, कॉर्नर स्ट्राइक, बेकी भागने लगी, लेकिन एजे ने पकड़ के वापस खींचा और फिर से पीट डाला। आप सोचो भाई
सालों बाद एजे की वापसी और पहला शिकार बेकी लिंच। अब सवाल ये है क्या ये सिर्फ एक कैमियो था या असली फ्यूड की शुरुआत है। फिर बेकी बाहर भाग गई, सेथ भी क्राउड से कूदकर उसके पास चला गया, लेकिन रिंग में रह गए पंक और एजे। दोनों ने हक किया और एजे टर्न बकल पर चढ़ी और भाई सीन रेडी हो गया। चलो इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो, वरना ब्रॉक लेसनर को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ मैं।